लौट कर आ चुके हैं हम एक और धमाकेदार वीडियो में। और जैसे आप सभी ने टाइटल को और थंबनेल को देखकर प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा कि इस वाले वीडियो में हम हमारे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि लोकी के बारे में ही बात करने वाले हैं। जहां पर ओरिजिन स्टोरी से बढ़कर अगर इस कैरेक्टर को पूरा ही हमें जानना है तो हम इसके फैक्ट पर ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही हम इस वीडियो में आपको लेके आ चुके हैं 25 ऐसे लोकी के फैक्ट के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने पहले से सुना होगा। और जैसे फैक्ट्स काफी ज्यादा ही हैं तो ऐसे में और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, तो जैसे कॉमिक बुक में लोकी के ओरिजिन को भी दिखाया गया है, कुछ उसी तरीके से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोहराया गया है। यानी कि लोकी असल में ओडिन या फिर फ्रीगा का बेटा नहीं है, बजाय इसके ओडिन ने इसको अडॉप्ट किया था। और असल में ये फ्रॉस्ट जायंट की ही रेस को बिलोंग करता है, लेकिन इसके ब्लड में बिल्कुल भी एस्गार्डियन का खून नहीं दौड़ता है। लेकिन बजाय इसके ओडिन ने जब इसको अडॉप्ट किया था तो उसको ही उसने अपने बेटे की दर्जा दी थी और इसीलिए ही एस्गार्डियंस में इसको एक प्रिंस माना जाता है और ऐसे ही इसको इज्जत दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, हम सभी को पता है कि ओडिन को लोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जैसे कि हमने मूवीज में और कॉमिक बुक में ही देखा है। लेकिन ये अपने बायोलॉजिकल फादर को ही इतना ही ज्यादा हेट करता था, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि ओडिन से भी उसने ज्यादा नफरत अपने बायोलॉजिकल फादर को ही की थी। जहाँ पर मूवीज में भी हमने इसका थोड़ा बहुत झलक देखा था, यानी कि ओडिन को ही बचाने के लिए जो कि इसका एडॉप्टेड फादर था, तो एडॉप्टेड फादर को ही बचाने के लिए इसने अपने बायोलॉजिकल फादर को ही मार दिया था। और जो चीज जायज भी थी, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल फादर ने ही इसको जन्म होते हुए ही छोड़ दिया था, जिससे कि हमदर्दी दिखाते हुए ओडिन ने इसको अपनाया था और अपने बेटे की दर्जा ही दिया था। फैक्ट नंबर 3, हम सभी को पता है कि ओडिन को ये काफी ज्यादा ही नफरत करता है, लेकिन ओडिन से भी ये कहीं ज्यादा नफरत अपने भाई यानी कि थॉर को वो करता है। और हमें ऐसा ही लगता है कि असल में लोकी को भी ये बात पता है कि आगे जाकर एस्गार्डियन का किंग थॉर ही बनेगा, ना कि लोकी। लेकिन इस चीज को कॉमिक बुक में ही डिफाइन किया गया है कि लोकी जो हमारे थॉर को इतना ज्यादा ही नफरत करता है, उसके पीछे का रीजन असल में किंग बनना नहीं है। लोकी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि असल में एस्गार्डियन का किंग कौन ही बने, लेकिन सिर्फ लोकी का मोटिव यही है कि जैसे लोकी को एक प्रिंस की तरह दर्जा नहीं दिया जाता क्योंकि ये ओडिन का भी सन है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही चाहता है कि एस्गार्डियन की ओर से इसको इतना ही प्यार मिले जितना कि थॉर को मिलता है। लेकिन ये सभी चीजें जब लोकी को नहीं मिलती और जैसे ही एस्गार्डियन इसको एक प्रिंस की तरह नहीं मानते हैं, तो इन्हीं सभी चक्करों से इसने काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर एस्गार्डियन पर ही टर्न कर लिया। और बहुत सारे ऐसे भी नुस्खे इसने आजमाए थे जिसमें कि ये सभी एस्गार्डियन को मार सके, तो इसी के लिए ही ये आगे जाकर विलन बनता है। लेकिन इसका मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आगे जाकर किंग ना बन सका, तो इसीलिए ही वो थॉर को नफरत करता है। तो ये बंदा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है जितना आप सोचते हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको लोकी की उम्र के बारे में पता है? जहां पर आपने भी अगर इस सवाल को सुनकर मूवी के वही वाले रेफरेंस को ही अगर उठाया है, यानी कि जैसे हम सभी को पता है कि एवेंजर्स मूवी तक इसकी एज को एस्गार्डियन टाइमलाइन के हिसाब से 1048 बताया गया है। लेकिन अगर उसी टाइमलाइन को हमारे ह्यूमन टाइमलाइन से कंपेयर करें तो उसी वाले टाइमलाइन का सीधा सीधा ही चेंज करते हुए 17 ईयर्स बनता है। तो एवेंजर्स मूवी तक अगर हम हमारे ह्यूमन के टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो लोकी का एज असल में 17 ईयर बनता है, ना कि 1048। और ये टाइम गैप इसलिए ही इतना ज़्यादा लंबा है क्योंकि हम सभी को पता है, अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में घुसना चाहो तो ह्यूमन के जो सभी वर्ल्ड को दर्शाया जाता है उसको असल में 3D फॉर्म में ही बताया जाता है। लेकिन एक ऐसी भी थ्योरी निकली थी जिसमें कि ऐसा ही कहा गया था कि जितने भी सभी गॉड के टाइमलाइन होती है वो सभी असल में 4D में ही एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर 4D वाला एक्सेस यानी कि फोर्थ वाला एक्सेस असल में टाइम को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 4, तो जैसे मार्वल का कल्चर हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि कॉमिक बुक में जैसी सभी स्टोरीज होती है और कैरेक्टर को जैसे दिखाया जाता है, थोड़े मोड़े चेंजेस वो करते हैं स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए। और ऐसे ही कॉमिक बुक से ही काफी सारे कैरेक्टर के ओरिजिन को भी इन्होंने चेंज कर दिया है, जिसका कि भली बात एग्जांपल हमारी हेला ही है। जहां पर अगर आप सभी ने भी इस डिटेल को थोड़ा सा मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि हेला को हमारे लोकी और थॉर का ही एक सिबलिंग बताया गया है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी से जो ये स्टोरी ओरिजिनेट होती है वहीं पर ही हमें ऐसा दर्शाया गया है कि हेला असल में लोकी की ही डॉटर है, ना कि वो ओडिन की ही बेटी है। तो अगर उन्हीं सभी पर्सपेक्टिव से हमें मूवी में दिखाया जाता तो हेला असल में ओडिन की बेटी हमें नहीं दिखाई जाती, बजाय इसके लोकी का बेटी दिखाई जाने वाली थी। फैक्ट नंबर 6, अगर आप लोकी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर मिसजर्ज किए हो तो मैं आपको बता दूं कि लोकी असल में इतना ज्यादा ही पावरफुल है जिसको कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना ज्यादा नहीं देखा है। लेकिन अगर आप कॉमिक बुक को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, एक कॉमिक बुक इवेंट पर जब हमारे लोकी और सिल्वर सर्फर का आमना सामना होता है तो उसी वाले बैटल में सिल्वर सर्फर हार जाता है
और हारने के तुरंत बाद ही वो ये कोट करता है कि लोकी के पास इतनी ज्यादा ही पावर्स है कि अगर अपने पावर लिमिट को वो पूरा एक्सेस कर ले तो वो एक प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन लोकी को हमें बिल्कुल भी ऐसे फॉर्म में नहीं दिखाया गया है, जहां पर शायद से हो सकता है फ्यूचर में हमें इसी फॉर्म को देखने का मौका मिल भी जाए। फैक्ट नंबर 7, अगर आपने लोकी के कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको बेटर से पता होगा कि लोकी हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि 3 बार मरते हुए जिंदा हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, और बात करें लोकी थर्ड टाइम जैसे मरा था उसके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे हम सभी को पता है कि इन्फिनिटी वॉर के मूवी में असल में हमारे थैनोस ने ही लोकी को मारा था और मारते हुए उसने लोकी के ही गर्दन को तोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये कॉमिक बुक होता तो उसमें थैनोस ऐसा करके भी हमारे लोकी को नहीं मार पाता तो आपको कैसा ही लगेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर आपने भी अगर लोकी के ही कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो थॉर इशू 344 में हमने देखा था कि लोकी असल में एस्गार्ड को खत्म करने के लिए ही मेलिकेट के साथ मिला हुआ था। लेकिन लोकी के ही हाफ ब्रदर यानी कि बाल्डर द ब्रेव को जब इसके बारे में पता चला तो बिना कुछ सोचे समझे ही इसने लोकी के हेड को ही काट दिया था। जहां पर उसने तो ऐसा ही सोचा था कि उसने अपने हाफ ब्रदर को ही मार दिया था, लेकिन तुरंत बाद हमें एक शॉकिंग सी चीज देखने को मिलती है कि लोकी अपने ही सर को उठाकर वापस से गर्दन पर फिट कर देता है। जहां पर हमें ऐसा भी पता चलता है कि लोकी के अगर आप सर को भी काट दे तो वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। फैक्ट नंबर 9, लोकी के चमत्कार यहीं पर ही नहीं रुकते हैं, जहां पर हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही देखा है, यानी कि एवेंजर्स के ही मूवी में हमने देखा है कि लोकी असल में ऐसा एक पहला कैरेक्टर है जिसने कि चलते हुए फाइट में ही हॉकाई के एरो को पकड़ लिया था। लेकिन अगर आप इस चीज को भी थोड़ा पॉइंट आउट करते हैं कि हमने तो हमारे ब्लैक पैंथर को भी ऐसा करते हुए सिविल वॉर के मूवी में देखा था, तो मैं आपको बता दूं कि असल में लोकी ने इससे काफी ज्यादा डिफरेंट चीज की थी। यानी कि लोकी का ध्यान इस पर भी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सडनली उसने पकड़ा था। लेकिन अगर आप ब्लैक पैंथर के केस में देखें तो वो इस एरो को आते हुए देख रहा था और इसीलिए ही वो इस एरो को पकड़ पाया। तो आप इससे ही लोकी के पावर्स को और भी ज्यादा जज कर पाएंगे कि जितना भी ये भोला दिखता है ये किससे काफी ज्यादा ही खतरनाक है। फैक्ट नंबर 10, ये तो कॉमिक बुक में और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता है, जहां पर एक कॉमिक बुक के इवेंट पर हमने देखा था कि लोकी असल में थॉर के हामर को भी उठा सकता है। जहां पर हमने इस चीज को ही एवेंजर्स और एक्समैन के एक्सेस 9 में देखा था, जहां पर सभी एथिकल ओरिएंटेशन को ही चेंज करवा दिया जाता है, यानी कि विलेंस के और हीरो के सभी चीजों को ही चेंज करवा दिया जाता है। और इसी चीज से ही लोकी हमारा वर्दी हो जाता है थॉर के हामर को उठाने के लिए। और ये सिर्फ उठाता ही नहीं है, बजाय इसके थंडर के पावर को भी यूज करते हुए हमारे थॉर को काफी ज्यादा ही कड़ी टक्कर देता है। और इसी बैटल में ही इसने म्योनिर का इस्तेमाल करते हुए थॉर को भी हरा दिया था, जो कि कॉमिक बुक में काफी ज्यादा तो बैडेस्ट थी, लेकिन हमने इस सीन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 11, जहां पर अगर हम थोड़ा सा एवेंजर्स के बारे में ही बात करें तो आप भी अगर इस चीज को गौर करें तो इनडायरेक्टली ही लोकी ने हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स टीम को फॉर्म किया था, क्योंकि एवेंजर्स 2012 में जो मूवी निकली थी उसी वाली मूवी में हमने देखा था कि असल में लोकी को ही रोकने के लिए सभी सुपर हीरोज आपस में यूनाइट हुए थे और लोकी को रोकने की कोशिश किए थे, जहां पर मूवी के एंड में वो सक्सेसफुल भी हो गए। और कुछ उसी तरीके से ही हमने कॉमिक बुक के इवेंट पर ही देखा था कि सबसे पहले एवेंजर्स टीम जब फॉर्म होती है तो वो लोकी का ही सामना करने के लिए होती है। फैक्ट नंबर 12, बात करते हैं एवेंजर्स मूवी के ही एक बिहाइंड द सीन के बारे में, जहां पर आपने भी अगर इस सीन में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, यानी कि हल्क ने जब हमारे टॉम हिडलस्टन के ही लोकी को ऐसे पटका था तो उनके फेस के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा नेचुरल लग रहे थे। जी हाँ, आप सभी ने सही गेस किया है, इसी मूवी के ही एनिमेशन डायरेक्टर मार्क चू ने ही इसी वाले सीन को परफॉर्म करने के लिए टॉम हिडलस्टन यानी कि लोकी के किरदार को जो प्ले करते हैं उनको काफी ज्यादा इवाइंडेडली हिलाया था। तो जब उन्होंने उनको काफी ज्यादा तेज तेज से हिलाया था तो उनका दिमाग भी काफी ज्यादा बौखला गया था, जिससे कि उसी वाले फेस एक्सप्रेशन को उन्होंने दिया था जिसको कि हमने मूवी में देखा है। फैक्ट नंबर 13, सिर्फ ऐसा भी नहीं था कि इनडायरेक्टली लोकी ने हमारे एवेंजर्स टीम का ही फॉर्मेशन किया था, बजाय उसके हम कह सकते हैं कि कॉमिक बुक में ही लोकी ने एक ऐसे विलन टीम का फॉर्मेशन किया था जो कि सबसे पावरफुल विलन की टीम ही मानी जाती है। जी हाँ, मैं अगर आपके इसके मेंबर के बारे में बताऊं तो आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लोकी ने इसी वाले टीम को ही लीड किया था अलोंग विद डॉक्टर डूम, किंगपिन, मैग्नेटो, मैंडेरियन, रेड स्कल एंड हमारे विजिट। फैक्ट नंबर 14, लोकी को हमेशा से ही उसके इल्यूजन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उसके पावर्स के बारे में हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यानी कि इसके स्ट्रेंथ को ही बिल्कुल भी कभी डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो हमारे हल तक को मैच कर पाएगी।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉर के ही 147 के ही इशू पर, जहाँ पर थॉर के बीच और लोकी के बीच की एक फाइट को दिखाया गया था। लेकिन लोकी से ही बचने के लिए थॉर एक बिल्डिंग के ही वॉल पर क्लाइंब करता हुआ निकल रहा था, लेकिन तभी हमारे लोकी का दिमाग सनक जाता है और वही वाले दीवार पर पंच कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हमारे लोकी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसने वही वाले वॉल को बिल्कुल ही फाड़ के रख दिया था। फैक्ट नंबर 15। और कॉमिक बुक में इसके ढेरों ऐसे अननोन पावर्स को भी बताया गया है जिन सबको हमने मूवीज में कभी नहीं देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लोकी अपने साइज को घटा या फिर बढ़ा भी सकता है, जहाँ पर कॉमिक बुक के इवेंट यानी कि एक्समैन अल्फा फ्लाइट के इवेंट पर हमने देखा था कि वो अपने साइज को बढ़ा भी सकता है। और थॉर 181 इशू पर हमने देखा था कि उसने अपनी साइज को काफी ज्यादा ही श्रिंक कर दिया था, जो कि इसी वाले चीज को ही कंप्लीट करने के लिए अपने इल्यूजन का इस्तेमाल ही करता है। फैक्ट नंबर 16। और कॉमिक बुक में ऐसे अजीब अजीब चीजें भी हमें दिखाई जाती है, जिनमें से लोकी के ही जेंडर के बारे में ऐसे ही अजीब चीज निकल कर आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कॉमिक बुक में ही लोकी को असल में एक पैनसेक्सुअल की तरह दिखाया गया है, जहाँ पर पैनसेक्सुअल काफी हद तक बाइसेक्सुअल से सिमिलर है। लेकिन जो डिफरेंट चीज खड़ी करती है कि असल में जो भी पैनसेक्सुअल होते हैं उनको कोई एक आदमी से प्यार होता है बगैर उनके जेंडर को देखे हुए, लेकिन बाइसेक्सुअल के केस में हमें जैसे भी पता है कि वो दोनों चीजों की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि मेल या फिर फीमेल की ओर। लेकिन पैनसेक्सुअल के केस में ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। फैक्ट नंबर 17। और बात कर लेते हैं एमसीयू के ही जो भी एक्टर इसके ही कैरेक्टर को प्ले करते हैं, यानी कि टॉम हिडलसन के बारे में। जी हाँ, उन्होंने इस रोल को करने के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत करी थी, जहाँ पर डाइट के जरिए ही अपने वजन को उन्होंने काफी ज्यादा ही कम किया था और इंटेंशनली ही जब वो शूट करते थे तभी भूखे ही शूट किया करते थे, जहाँ पर उनके फेस पर हम वही वाले हंग्री एक्सप्रेशन को देख पाएंगे। तो इसी चीज को ही पुल आउट करने के लिए उन्होंने हंग्री होते हुए ही शूट को किया था, जो कि मेरे लिए तो ऐसा ही माना जाता है कि काफी ज्यादा बेहतरीन आइडिया है। फैक्ट नंबर 18, जहां पर मुझे लगता है कि आपको भी इस फैक्ट के बारे में पता होगा, क्योंकि टॉम हिडलसन असल में हमारे एमसीयू में लोकी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन नहीं दिए थे, बजाय उसके वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे थॉर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। लेकिन जब हमारे क्रिस हेम्सवर्थ इसी रोल के लिए सिलेक्टेड हो गए थे तो टॉम हिडलसन को इससे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जब लोकी के कैरेक्टर के बारे में भी बात चलने लगी तो इन्हीं में से ही हमारे टॉम हिडलसन को ही पिक किया गया, क्योंकि ये परफेक्ट से ही चॉइस थे और जो चीज हमें स्क्रीन पर भी दिखती है। फैक्ट नंबर 19। तो थोड़ा सा लोकी के टीवी सीरीज के भी फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, जहां पर आपने भी तो ओवेन विल्सन को जाना ही होगा, जिन्होंने कि मॉबियस का रोल प्ले किया था। तो उनको हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी, या फिर मार्वल के कोई भी कैरेक्टर के बारे में उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब इसी रोल के लिए उनको पिच किया गया तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ही हामी नहीं भरी थी और इस चीज में वो तुरंत ही राजी हो गए, जहां पर मार्वल के ही सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए टॉम हिडलसन उनके घर गए थे और मिडनाइट तक बैठकर ही सभी चीजों के बारे में उनको ही एक्सप्लेन किया था। फैक्ट नंबर 20। तो ये फैक्ट भी ओवेन विल्सन और टॉम हिडलसन से ही जुड़ी हुई है, जहां पर लोकी की टीवी सीरीज उनका ऐसा पहला प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें कि इन दोनों ने मिलकर काम किया था। लेकिन इससे काम करने से पहले उन्होंने मिडनाइट इन पेरिस नाम के ही एक मूवी में काम किया था, जो कि 2011 में ही ड्रॉप हुई थी और ये उनकी पहली प्रोजेक्ट थी जिसमें कि इन दोनों ने ही मिलकर एक्ट किया था। फैक्ट नंबर 21। तो आपको भी लोकी के पाव के बारे में तो पता ही होगा, जो कि दूसरे सभी बींग्स पर अपनी कंट्रोल ले लेता है और उन सबको मैनिपुलेट भी कर पाता है। लेकिन आपको जानकर ये चीज काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इसकी पावर्स उसी तक ही सीमित है, यानी कि दूसरे सभी बंदों को ये सिर्फ मैनिपुलेट ही कर सकता है, लेकिन उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही होती है उन सबको लोकी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता। तो ये पावर काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज है, जहां पर एक बंदे पर इसका पूरा ही कंट्रोल होता है लेकिन उसके दिमाग की बातों को ये नहीं पढ़ पाता। फैक्ट नंबर 22। तो ओरिजिनली लोकी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने कि जॉन इंटू मिस्ट्री के नाम के एक कॉमिक बुक में ही इसका डेब्यू किया था। लेकिन अगर आपको पूरा ही डिटेल में मालूम हो तो असल में लोकी जब हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके पास कोई भी कनेक्शन थॉर से नहीं थी और इसके अपीयरेंस काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करते थे, जहां पर लोकी को बिना कोई ऐसे इल्यूजन पावर के ही एक रेड हेड वाले इंसान में दिखाया जाता था और उसकी कॉस्ट्यूम को पिंक कलर में ही दिखाया जाता था। और उसकी डेब्यू टाइमली कॉमिक्स में हुई थी, ना कि मार्वल कॉमिक्स में, जहां पर उसको पब्लिश किया गया था वेनस नाम के ही इशू 6 के एक कॉमिक में, जो कि 1949 में ही इशू किया गया था। फैक्ट नंबर 23। तो हमने इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा ही लोकी के पावर के बारे में बात कर लिया है, लेकिन थोड़े से इसके वीकनेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर अगर आप इस चीज को भी सुनेंगे काफी ज्यादा ही हंस पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वीकनेस असल में पानी है।
जी हाँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। जॉनी टू मिस्ट्री के ही एक कॉमिक बुक के इशू में हमने देखा था कि थॉर और लोकी के बीच की जब फाइट हुई थी तो उसी टाइम पर ही लोकी असल में एक पानी में गिर जाता है। तो वहां पर उसको स्विम भी नहीं करना आता और पानी में ही जब वो भीग जाता है तो उसके इल्यूजन के पावर भी काम नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 24। तो आपने भी लोकी के प्राइमरी वेपन यानी कि डैगर को भी देखा होगा, यानी कि जो चाकू की तरह उसने दो हाथों में पकड़ा हुआ होता है, उसी चीज को भी देखा होगा। और इसी चीज का ही इस्तेमाल करते हुए उसने थैनोस को भी मारने की कोशिश की थी, जिसको कि कॉमिक बुक में लेविएटन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप भी अगर इस चीज को थोड़ा सा मिसजज कर रहे हो और ऐसे सोच रहे हो कि वो चाकू असल में क्या ही कर सकता है, तो रुकिए थोड़ा मैं इसके पावर के बारे में बता देता हूँ। जी हाँ, उसके पावर टेलीकाइनेसिस से जुड़ी हुई होती है और वो ह्यूमंस को मारने के साथ साथ फ्रोस्ट को, डार्क एल्व्स को और एस्गार्डियन तक को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। और इससे अगर आप नहीं चौंके तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइटन तक को भी उड़ा सकता है। और एस्गार्डियन का पॉइंट भी आप ना भूलिए, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि एस्गार्डियन असल में अमर होते हैं और उनको मारा नहीं जा सकता, लेकिन डैगर के इस्तेमाल से ये चीज भी करी जा सकती है। इसलिए ही थैनोस को भी मारने के लिए उसने डैगर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये चीज दिखने में जितनी ज्यादा छोटी दिखती है उससे ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है। फैक्ट नंबर 25। तो हमने पूरे एमसीयू के जर्नी में लोकी को और थॉर को आपस में ही लड़ते हुए देखा था, लेकिन जैसे जैसे टाइमलाइन बीतती जाती है तो हम इन दोनों के भाईचारे को भी विटनेस कर पाए थे। और इसी चीज का ही प्रूफ था कि इसने अपने भाई को ही बचाने के लिए इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों ही अपने जान को त्याग देता है। लेकिन क्या हो, मैं अगर आपको बताऊं कि इन दोनों के बीच की भाईचारा इतनी ज्यादा थी कि जब एवेंजर्स मूवी में आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो थॉर के रिस्टबैंड पर ही आपने लोकी के लोगों को भी नोटिस किया होगा। और इस चीज को हमने थॉर 2 के ही मूवी में देखा था, क्योंकि उसमें भी हमें ऐसा ही लगा था कि असल में लोकी मर चुका है और इसी गम को ही मिटाने के लिए अपने ही एक सिंबल की तरह थॉर हमेशा उसको पहनता है। जिस चीज को देखकर तो मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन आपको इसके बारे में क्या कहना है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना, क्योंकि आज की ये सभी फैक्ट की जर्नी यहीं पर ही खत्म होती है। और हमारे चैनल की कंटेंट भी अगर आपको पसंद आती है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंटेंट को ढूंढने में काफी ज्यादा ही मेहनत लगती है। खैर, और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।